Hello, hello everyone. This is Naushad sir here. Welcome to Sunshine Educare, the topper's choice. स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम पे ये हमारा 5वां वीडियो है। 4 वीडियोस ऑलरेडी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इससे पहले कि आप इस वीडियो को देखें, अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखे हैं, वो 4 वीडियोस नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ उन 4 वीडियोस को देखें। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल के कास्टिंग के दौरान आपको 3 टीचर्स के नाम दिख रहे होंगे। उसमें से इरशाद सर, आलम सर और नौशाद सर है। इरशाद सर और नौशाद सर के वीडियोस रेगुलर आ रहे हैं। आलम सर किसी कारण, लॉकडाउन के कारण, काफ़ी उनके घर काफ़ी दूर होने के कारण, लॉकडाउन की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका वीडियोस नहीं आएगा, उनका भी वीडियोस आएगा। सो आप प्लीज़ लॉकडाउन के ख़त्म होने तक का वेट करें, उनका भी वीडियो ज़रूर आएगा। सो स्टूडेंट्स, let's start today's topic. Before we go ahead, let me remind you that in the last videos we have discussed about prime number, co-prime number, concept of factor, multiple, common factor, HCF. So considering all those points, उन पॉइंट को जहन में रखते हुए आज हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। हमारे ये लेक्चर एकदम सीक्वेंस में अवेलेबल है। देखते हैं कि उन सब लेक्चर्स का यहाँ इस्तेमाल होता है कि नहीं। So let's see the topic co-prime numbers or relatively prime numbers. What do we mean by co-prime numbers or relatively prime numbers? Here is the definition. So two natural numbers. We have already discussed natural numbers. This is the set of this and two natural numbers. You have to select any two of them. Are said to be co-prime. Are said to be co-prime. दो नेचुरल नंबर को co-prime तब बोलेंगे if their HCF is 1. यदि दो नंबर का HCF 1 हो। तो पिछले क्लास में हम लोग HCF निकालना सीखे थे कि HCF कैसे निकाला जाता है ओरली। तो उसी पॉइंट्स को लेके, यानी अगर हम लोगों के पास HCF का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो हम लोग co-prime नंबर्स और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स नहीं समझ पाएंगे। इसी कारण से हम सीक्वेंस में लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। टू नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी को-प्राइम। दो नेचुरल नंबर को को-प्राइम तब बोलेंगे यदि उनका HCF 1 होगा। ये एक सिंपल साधारण इंग्लिश है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखते हैं इसे कैसे लिखा जाता है। टू नेचुरल नंबर्स A and B, टू नेचुरल नंबर्स, सो A and B is what? टू नेचुरल नंबर। एनी टू नेचुरल नंबर आर सेड टू बी को-प्राइम। दो नेचुरल नंबर को को-प्राइम कहेंगे अगर उनका HCF 1 होगा। पिछले क्लास में बताया था कि HCF को लिखने की स्टाइल ये है, ठीक है ना। जिन दो नंबर के HCF निकाल रहे हैं उसे ब्रैकेट में पैरेंथेसिस के अंदर रखें, तो आपको बता देते हैं HCF कितना है। तो देखो, यदि दो नंबर के HCF 1 हो तो हम दोनों नेचुरल नंबर को क्या बोलेंगे? को-प्राइम नंबर। याद रखिए, को-प्राइम का प्राइम नंबर से कोई कनेक्शन नहीं। कैसे, अभी हम देखेंगे। इस इफ के बारे में हम बताए थे। इस इफ को हम लोग कैसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं? ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, मतलब यहाँ इफ लगाएंगे तो यहाँ देन समझो। यदि दो नेचुरल नंबर को प्राइम है देन उसका HCF 1 होगा। या आप ऐसे कर सकते हैं कि इफ यहाँ लगाएं और देन यहाँ समझें। यानी अगर HCF 1 होगा तो दोनों नेचुरल नंबर को को-प्राइम बोलेंगे। जहां पे IFF यानी इफ एंड ओनली इफ रहता है, उसका ट्रांसलेशन कैसे रहता है कि यहाँ पर इफ रख के यहाँ देन लगाएं। यानी ये समझ चाहिए दो पार्ट। इससे पहले इफ लगाइए तो यहाँ देन लगाइए, यहाँ इफ लगाइए तो यहाँ देन लगाइए। तो दोनों स्टेटमेंट को एक बार में हम लोग इफ करके लिखते हैं। दिस इज इफ। It means I am saying both the statements. हम दोनों स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि अगर दो नंबर को प्राइम है तो HCF दोनों का 1 आएगा, या अगर दो नेचुरल नंबर के HCF 1 आया तो दोनों को को-प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर बोल सकते हैं। सो देखते हैं। और ये क्या है? इसका सिंबल ये है, ये चिंता की बात नहीं है। इफ का सिंबल ये वाला होता है, यानी कि इफ यहाँ लगाएंगे तो देन यहाँ लगाएंगे, इफ यहाँ लगाएंगे तो देन यहाँ लगाएंगे। Okay, let's see
आई हैव टेकन टू नेचुरल नंबर्स 1 and 3, 1 and 3, इसका एचसीएफ आप सोच के निकाले तो आएगा 1, so 1 and 3 आर कोप्राइम। देन 2 and 5 का एचसीएफ क्या होगा? 2 and 5 का एचसीएफ 1 होगा। कॉपी में निकाल के देख लो या सोच के देख लो, ओरली मेंटली कैलकुलेट कर लो। देन 2 and 5 आर कोप्राइम, तो हम लोग उसको कोप्राइम नंबर बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका कोप्राइम का कनेक्शन प्राइम से नहीं है। हाउ आर दे रिलेटेड? देखो स्टूडेंट्स, जब हम लोग प्राइम नंबर की बात कर रहे होते हैं तो एग्जाम्पल एक नंबर लेते हैं, जैसे 2, 3, ये सब अपने आप में प्राइम नंबर है। लेकिन जब हम लोग को प्राइम नंबर की बात कर रहे होते हैं तो नंबर को पेयर में एग्जाम्पल दिया जाता है, यानी दो नंबर का पेयर को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। देखिए टाइटल भी गौर से देखिए, को प्राइम नंबर्स, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, इट इज नॉट सिंगल, इट कम्स इन पेयर। ये जोड़ा में आता है, इसका एग्जांपल हम जोड़ा में देते हैं। तो प्राइम नंबर का एग्जांपल सिंगल दिया जाता है, जबकि इसमें पेयर में दिया जाता है। इन दिस सेंस these two are different, okay? So and students, पिछले वीडियो में, फोर्थ वीडियो में नंबर सिस्टम जब हम लोग टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे कॉमन फैक्टर का जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो वहां पर लगभग 9 से 10 मिनट के बीच में हम कॉमन फैक्टर निकाल रहे थे 12 को कॉमन फैक्टर निकाल रहे थे। तो 12 को कॉमन फैक्टर निकाले थे 1, 2, 3, 6, देन 12। एक फैक्टर हम मिस कर दिए थे, सॉरी फॉर दैट, उसके लिए सॉरी। वो 4, जब हम लोग 12 का फैक्टर निकालने जा रहे थे तो उस वक्त 12 का एक फैक्टर 4 को मिस कर दिए थे। तो आप प्लीज उसे खुद से करेक्ट कर ले। एक छोटी सी गलती की वजह से वीडियो उतना लंबा नहीं बनाना चाह रहे थे, इसीलिए सोचे कि नेक्स्ट वीडियो में ही अपना गलती एक्सेप्ट कर लिया जाए। सो टिल देन प्लीज नोट इट डाउन। Students, let's face the new title, the even number and odd number. What do we mean by even number and odd number? A natural number is said to be even if it is completely divisible by 2. यदि एक नेचुरल नंबर 2 से completely divisible हो जाएगा, completely divisible का मतलब रिमाइंडर 0। सर इस बात को घुमा के बोले? जी हाँ बोलिए। सर वो नेचुरल नंबर जिसका फैक्टर 2 होता है, वो नेचुरल नंबर जिसका फैक्टर 2 होता है, क्योंकि अगर 2 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर आ रहा तो 2 तो फैक्टर हुआ ना। तो हम लोग कह सकते हैं नेचुरल नंबर को इवन तब बोलेंगे इफ मतलब समझ रहे हो, यानी कि अगर एक नेचुरल नंबर इवन है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, और अगर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो वो नेचुरल नंबर हम लोग काउंट करेंगे, सॉरी वो हम लोग इवन नंबर लेंगे। If it is completely divisible by 2, otherwise the natural number, here the number means the natural number, otherwise the number is odd। यानी अगर ऐसा नहीं हुआ मतलब 2 से डिविजिबल नहीं हुआ तो उस समय हम लोग कहेंगे कि वो ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर की अलग से डिफिनेशन नहीं लिखा जाए कि which is not divisible by 2, यार अदरवाइज का मान यही होता है। तो अगर वो नहीं तो उसके अलावा जो जितना भी केस बना या जितना भी नंबर बचा वो सारे के सारे ऑड नंबर्स में गिनती होंगी। तो देखते हैं, ये नेचुरल नंबर है, 2 is divisible by 2। नेक्स्ट कम्स 4, 6, 8 and so on and so forth। Now set of odd numbers means what? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से तमाम इवन को हटा दीजिए, क्या बचा? 1, 3, then 5, then 7, 9 so on। means set of odd number कैसे मिलता है? set of natural number minus set of even number। फिर से बोल रहे हैं, odd number का set कैसे मिलता है? set of natural number minus set of even number। तो उसको हम लोग नेचुरल नंबर में से तमाम इवन को एलिमिनेट कर देते हैं, तो हम लोग के पास जो बचता है वो बचता है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ओके, सेट ऑफ ऑड नंबर और प्राइम नंबर में भी कंफ्यूज नहीं होना है। प्राइम नंबर कोई सीक्वेंस में नहीं चलता है, लेकिन ऑड नंबर एक सीक्वेंस में चलता है। हर दो सक्सेसिव और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के बीच में 2 का अंतर होता है। जैसे ये देखो 1 क्या कितना का अंतर है?
2 का अंतर, इसमें कितना का अंतर है 2 का अंतर, इसमें कितना का अंतर है 2 का अंतर। लेकिन प्राइम नंबर का अगर हम लोग सेट बनाएं या रिमाइंड करें फिर से सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, अगर इसका सेट तो यहाँ 2 देन 3 देन 5 7 11, ये देखिए इसमें कितना का सीक्वेंस, कितना का फर्क है अंतर 1, देन 2 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है। मतलब क्या बोलते हैं प्राइम नंबर का जो सेट होता है उसमें दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के बीच में एक स्पेसिफिक गैपिंग नहीं होता है, एक स्पेसिफिक डिफरेंस नहीं होता है, जबकि सेट ऑफ ऑड नंबर में ऐसा फर्क होता है। और वो कितना का फर्क होता है 2 का फर्क होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप के ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ लेट्स ऑब्जर्व दीज 3 सेट्स। अब हम लोग इन तीनों सेट्स को ऑब्जर्व करेंगे और एक की पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे। देखो इसको गौर से ऑब्जर्व करो। अब हम लोग प्राइम नंबर का जो सेट है, प्राइम नंबर का सेट, इसमें से देखेंगे कि कौन इवन है और कौन ऑड है। सबसे पहला 2 comes under the set of even number, so 2 is even, E for even, 3 odd, 5 odd, 7 odd, सभी का सभी ऑड नंबर। अब आप जितना भी प्राइम नंबर का सेट बनाए उसमें केवल सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। 2 ही सिर्फ ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। तो द पॉइंट इज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर में जितना नंबर है उसमें से कुछ को ऑड के लिए चुनो, कुछ को इवन के लिए चुनो, तो आपको देखने को मिलेगा कि मात्र 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। अदरवाइज जितना प्राइम नंबर है वो सब का सब ऑड नंबर्स है। आप मैच कर सकते हैं इन तीनों सेट से। तो द ऑब्जर्वेशन और द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट वी हैव राइट नाउ इज 2 is the only even prime number. Stress on this. Only, never, always. These all describes confidence, that you are fully confident about the statement. So beware of only, always, never, like this. 2 is the only even prime number. So please note it down. Now let's see the differences between even integers, even numbers, odd integers, odd numbers. जब हम लोग इवन नंबर का बात कर रहे होते हैं तो उसका सिलेक्शन नेचुरल नंबर के सेट में से करते हैं, और जब हम लोग इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर्स का बात कर रहे होते हैं तो उसका सिलेक्शन इंटीजर से कर रहे होते हैं। मतलब इसके लिए जो बड़ा सा सेट है जिससे इन लोगों का सिलेक्शन होता है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स के लिए मतलब कॉन्सेप्ट वही है कि 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, बस सिलेक्शन, इसके सिलेक्शन में निगेटिव नंबर्स या निगेटिव इंटीजर्स भी चले आते हैं। देखते हैं कैसे। तो इसमें से हम लोग सेलेक्ट कर लें, क्या ये 2 से कटेगा? बिल्कुल। तो 2 चला आया, 4 चला आया। इन फ्यूचर यदि इसको एक्सटेंड करते रहें तो 6 भी चला आएगा। तो ये मेरा इवन हुआ। नेक्स्ट कम्स, क्या ये 2 से कट जाएगा? जी हाँ, -1 टाइम्स, तो -2 भी चला गया। देन -4, देन -6, देन एलिप्सिस। लेकिन अब हम लोग एक चीज को बहुत अच्छा से ऑब्जर्व करेंगे कि क्या 0 इवन इंटीजर है। देखो 0 को इवन नंबर बोलने से काफी ज्यादा अच्छा होगा 0 को इवन इंटीजर बोले। ओके, देखते हैं। तो यहाँ पर क्या सीक्वेंस, ये इवन देन इवन। अगर यहाँ पर 6 रहता तो मतलब देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 का सिर्फ अंतर है। इसमें इससे से घटाएंगे तो 2 आएगा, इसको इससे घटाएंगे 2 आएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे इन फ्यूचर यहाँ पे -6 आएगा। तो उसी तरह इवन नंबर के बीच में कितना का गैपिंग होता है? तो इवन नंबर के बीच में 2 का गैपिंग होता है। तो यहाँ पर प्लेस के एतबार से भी, वैल्यू के एतबार से भी 2 ही का अंतर होता है।
यहाँ है, यहाँ है, लेकिन इस इवन नंबर और इस इवन नंबर में कितना का अंतर है? 1 2 3 4 का अंतर है। 4 का अंतर कैसे? 2 माइनस ऑफ माइनस 2, 2 माइनस ऑफ माइनस 2 दैट इज गिव 4। तो यहाँ पर 4 का अंतर, तो ये जो प्रॉपर्टी है इवन इंटीजर या इवन नंबर का जो प्रॉपर्टी है कि गैपिंग 2 का होना चाहिए, उस प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है। इसलिए हम लोग ऑब्जर्वेशन के एतबार से देखेंगे तो ये जीरो भी मेरा इवन इंटीजर में काउंट होना चाहिए। सो जीरो इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। इन फैक्ट जीरो इज डिविजिबल बाय एनी नेचुरल नंबर। जीरो किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड हो सकता है। सर क्या जीरो जीरो से डिवाइड हो सकता है? हाँ हो सकता है। सर आंसर आएगा? बिल्कुल आंसर आएगा। यूनिक आंसर नहीं आएगा, यूनिक आंसर नहीं आएगा। इसका डिस्कशन हम लोग रैशनल नंबर में करेंगे कि क्या 0/0 हम लोग लिख सकते हैं, क्या 7/0 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, अनडिफाइंड का माने क्या होता है, वो सारा पॉइंट्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें रैशनल नंबर के बारे में चर्चा करेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट क्या समझ में आया आप लोगों को कि जीरो इज व्हाट? जीरो इज एन इवन इंटीजर। जीरो एक इवन इंटीजर है क्योंकि हर दो इवन नंबर के बीच में 2 का गैपिंग होना चाहिए। नाउ द नंबर्स विच आर लेफ्ट, these are what? ellipses -5 -3 then -1 then 1 3 5 so on. So this is what? This is the set of set of odd integers. सेट ऑफ ऑड इंटीजर कैसे निकालेंगे? तो सेट ऑफ इंटीजर में से सेट ऑफ इवन इंटीजर को माइनस कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या बचेगा हम लोग के पास? सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। सो आई होप कि आप लोगों को इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर और जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कर रहा है वो सारे का सारा बात दिमाग में उतरा होगा। प्लीज नोट इट डाउन। Let's observe the last key point. The last key point is 0 is an even integer. Somewhere in the book it is written that 0 is even number. You accept it as it is written. 0 is an even integer. 0 even integer है। कुछ एक लोगों का मानना है कि 0 even नहीं है, प्राइम even भी नहीं है, odd भी नहीं। There is no such observation or there is no such point. और देयर इज नो सच प्रूफ टू। तो लास्ट का हमारा एक ही पॉइंट क्या है कि 0 इज एन इवन इंटीजर। 0 हमारे इवन इंटीजर है या इवन नंबर भी टेम्पोररी तौर पे हम लोग बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, कुछ नई बातें सीखने को भी मिला होगा। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फरमाइश ज़रूर करें। एक फरमाइश आया भी है ज्योमेट्री के सेशन को लेकर, इस ज्योमेट्री के कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड किया जाए। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू डू द सेम एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे इस वीडियो को ताकि और भी आपके दोस्तों को फ़ायदा हो। टिल देन गुड बाय।